जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। देखिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आप और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री राम की स्तुति करते हैं। उसको कभी हमने गाते समय उस स्तुति के विषय में कभी सोचा? हम आरती करते हैं तो कभी नहीं सोचते। क्या वजह है? हम क्यों नहीं सोचते? स्तुति तो हम करते हैं, आरतियां तो हम गाते हैं, लेकिन उन आरतियों के विषय में ना कभी हमने सोचा है, ना कभी हमने समझने की चेष्टा की है। केवल गा लेते हैं। तो केवल गा लेने से बात बन जाएगी क्या? क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? ये कौन सोचेगा? सोचिएगा, दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी, कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, मुनियों के भी मन को हरण करने वाले, और अद्भुत रूप जिनका है। और कहते ना, माता हर्षाई, माता हर्ष से भर गई, नेत्रों को आनंद देने वाले, मेघ के समान। हम गाते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। उनका श्याम शरीर है, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए हैं, आभूषण और बनमाला पहने हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र, खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए, और दोनों हाथ जोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, माता ने क्या कहा? इतना समय कौन सोचता है? हमें तो 5 मिनट में स्तुति करके आगे बढ़ना होता है। दोनों हाथ जोड़कर माता कह रही है, हे अनंता, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र बताते हैं। सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। क्या हमने कभी सोचा इन बातों को? वेद कहते हैं, तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। वेद कहते हैं कि प्रभु, तुम्हारे एक एक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं,
अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे ने पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ। देखिएगा, भगवान ने लीला करने आए, आपके और हमारे घर में भी आए सबके में, लेकिन हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया, हम पहचान नहीं पाए। माता की वो बुद्धि बदल गई। फिर वो बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, ये सुख परम अनूपा। माता का ये वचन सुनकर भगवान बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं। अब आप और हम लोग संसार कूप में नहीं गिरते, फिर संसार सागर में नहीं आते, लेकिन आप और हम लोग तो बार बार वहीं जाना चाहते हैं। 10-10 जन्मों के वादे कर रहे हैं लोग। कैसे हमारा कल्याण होगा? एक विरक्त महात्मा, वासना की मक्खी, आपको मैंने कई बार सुनाया है, फिर सुन लीजिएगा। ये आनंद की प्राप्ति में जो रुकावट की बातें वो बता रहा हूं। एक विरक्त महात्मा गंगा किनारे किनारे पैदल चलकर गर्मी के दिनों में लीची खाने के लिए होशियारपुर से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। गंगा के किनारे किनारे चलकर होशियारपुर से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर उन्हें एक कोने में एक कोड़ी जैसा पुरुष दिखाई दिया। कोड़ी घाट के ऊपर, जिसके शरीर पर अनगणित मक्खियां भिनभिना रही थी। महात्मा करुणापूरित होकर के बोले, बाबा, शरीर पर मक्खियों तो उड़ा लिया करो। देखिएगा, ये जो लीची खाने जा रहे थे, इन्होंने क्या कहा कि अरे बाबा, कम से कम शरीर पे से मक्खियां तो उड़ा लिया करो। वो अवधूत क्या बोला, महाराज, अपने मन की मक्खियों को तो उड़ाओ, जो लीची खिलाने के लिए इतना भटक रही है। आप होशियारपुर से मुजफ्फरपुर केवल लीची खाने जा रहे हो। अब आप सोचिएगा, हमारे मन में कितनी वासनाओं की मक्खियां हैं। कोई हमें झूठे मुंह बोल दे, आपको हमारे साथ वहां चलना है, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। कोई भगवान के पास जाने को बोले, नहीं, उस दिन के बाद वहां पर समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हम भगवान को भी पाना चाहते हैं तो अपनी कंडीशन पर। हम भगवान को पाने के लिए कोई प्रयोग अपने प्रयत्न नहीं कर रहे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचुर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जल और चेतन सब हर्ष से भर गए जब श्री राम का जन्म सभी सुखों को देने वाला हुआ। क्या मतलब? भगवान जब हृदय में आते हैं सब कुछ अनुकूल हो जाता है। क्या हम लोग, मैंने कहा था रामनवमी कब? जब आपके हृदय में भगवान का प्रेम आ जाए, जब आपके मन में राम बस जाए, तब समझिएगा रामनवमी है। कई बार सुना हम लोगों ने, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव, कालेन फलते तीर्थ सद्या, साधु समागम। क्या मतलब? संत महात्माओं के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है।
क्योंकि वो तीर्थ के समान पवित्र होते हैं। तीर्थवास करने का सुपरिणाम कुछ समय के पश्चात प्राप्त होता है, परंतु संतों की संगति का सुपरिणाम तुरंत प्राप्त होता है। लेकिन इन चीजों को कौन समझे? कहते ना, संगत संत साधु की कर ले, सद्गुण निज जीवन में भर ले, तीर्थ बास सम पुण्य मिलेंगे, जीवन सब सुख से भर लेंगे। आप तीर्थों में जाके रहिए या संतों को अपने जीवन में ले आइए, बात एक ही है। लेकिन ये सब बातें समझने के लिए बड़ा समय लगता है। इतना समय नहीं है हमारे पास। हम समझना ही नहीं चाह रहे। हम लोगों ने तो यही समझ लिया कि हमने मंदिर में भगवान जी को विराजमान कर रखा है, उससे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे वो तो पहले से तुम्हारे मन मंदिर में विराजमान है। आपने ये विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सोचिएगा। जापान में एक फकीर था। एक लीला सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक फकीर था जापान के अंदर। वो बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करवा रहा था। पहली बार जापानी भाषा में पाली से बुद्ध के ग्रंथ जाने वाले थे। गरीब फकीर था। उसने 10 साल तक भीख मांगी। 10,000 रुपये इकट्ठे कर पाया, लेकिन तभी अकाल आ पड़ा। उस इलाके में अकाल आ गया। उसके दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, ये रुपया अकाल में नहीं देने हैं। लोग तो मरते हैं, जीते हैं, चलता है ये सब। भगवान के वचन अनुवादित होने चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो फकीर हंसने लगा। उसने वे 10,000 रुपये अकाल के काम में दे दिए। फिर बूढ़ा फकीर 60 साल उसकी उम्र हो गई, फिर उसने भीख मांगनी शुरू की। 10 साल में फिर 10,000 रुपये इकट्ठे कर पाया और अनुवाद का कार्य करवाया। फिर उसने बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करवाया। फिर 10,000 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन दुर्भाग्य के बाढ़ आ गई और 10,000 रुपये बह निकले। तो उसके भिक्षुकों ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ये जीवन भर का श्रम व्यर्थ हो जा रहा है। बाढ़ें आती रहेंगी, अकाल पड़ते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। अगर ऐसा बार बार रुपए इकट्ठे करके इन कामों में लगा दिया तो वह अनुवाद कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन वो भिक्षुक हंसने लगा। उसने वह 10,000 रुपये फिर दे दिए। फिर उम्र के आखिरी हिस्से में 10-12 साल में फिर वो 10-15 हजार रुपये इकट्ठे कर पाया। फिर अनुवाद का काम शुरू हुआ और पहली किताब अनुवादित हुई 30 साल के बाद में। तो उसने पहली किताब में लिखा थर्ड एशियन, तीसरा संस्करण। उसके मित्र कहने लगे, पहले 2 संस्करण कहाँ हैं? पहले 2 संस्करण कहाँ निकल गए? तो उसने कहा, पागल हो गए, ये तो पहला ही संस्करण है। लेकिन ये कहने लगा, 2 निकले, लेकिन ये निराकार संस्करण है, उनका आकार न था, वो निकल गए। एक पहला निकला था जब अकाल पड़ गया था, जब भी युद्ध की वाणी निकली थी। फिर दूसरा निकला जब बाढ़ आ गई थी, और बुद्ध की वाणी निकली। ये तीसरा संस्करण है। जब संत जीवन में आ जाए तब समझिएगा कि हमारे संस्कार अच्छे हो गए हैं। लेकिन ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। मनुष्य सुख दुख अपने प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप भोगता है। आपके और हमारे जीवन में शरीर के जो सुख दुख हैं वो किसी के दिए हुए नहीं हैं, हमारे प्रारब्ध का परिणाम है।
किंतु प्रारब्ध के परिणाम से पाप या पुण्य कर्मों का नहीं कर सकता। बिना अपनी भोग शक्ति के मनुष्य को पापों में नियुक्त करने वाला न तो कोई प्रारब्ध है न ईश्वर ही है। ये मनुष्य की भोगा शक्ति ही मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों का प्रलोभन दे करके उसे जबरदस्ती पाप कराती है। आप और हम लोग ये कभी ना समझें कि कोई हमारे से पाप करा रहा है, हम अपनी आसक्तियों के कारण ही पाप कर रहे हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। भोग रूपी शत्रु क्या कहलाते हैं? हमारे हृदय के अंदर हमारी इंद्रियों की जो भोग की इच्छा है वो हमारे कितने बड़े शत्रु हम समझ नहीं पाते। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधकों के अंतःकरण में विवेक, वैराग्य और निष्काम भाव को ये भोग रूपी शत्रु कभी स्थिर नहीं होने देते। इस देह में हरि मिलत है, कभी हरि से नहीं मिलने देते। ये भोग रूपी शत्रु तो हैं। हमारे मन में चाहना संसार की भरी हुई है, हरि से मिलने की चाहना नहीं होने देते। ये भोग रूपी शत्रु हैं हम लोगों के जीवन में, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम क्या कहते हैं, बस एक ही दिन की तो बात है, सुबह जाना है शाम को आ जाना है। अरे जिस दिन तुम सुबह से शाम तक गए उसी दिन तुम्हारे प्राण निकल गए। गप्पे मारते हुए तुम्हारा क्या होगा? लेकिन क्या करें, इतनी जल्दी थोड़ी मरने वाले हैं। पहले बीमार पड़ेंगे, फिर अस्पताल में जाएंगे, फिर डॉक्टर इलाज करेगा, फिर ऑपरेशन करेगा, तब तक कर लेंगे भगवत प्राप्ति। ये भोग रूपी शत्रु कभी स्थिर नहीं होने देता, सदा उनके साधन में बाधा उपस्थित करता रहता है, उन्हें नित्य पथच्युत करने का प्रयास करता है। इसलिए संत जन इसे साधकों का नित्य बैरी बताते हैं। जो हमारे इंद्रियों के भोग हैं वो हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। देखिएगा, चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन जब कौशल्या अपने कक्ष में बैठे भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन जब कौशल्या अपने कक्ष में बैठी हुई भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी, तब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए थे और सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कौशल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बन करके घर में आऊंगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया। तो कौशल्या ने भगवान से क्या कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। देखिएगा क्या कहा कौशल्या ने कि मैंने तो सुना था कि भगवान सदा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान झूठ भी बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य होकर के कहा कि माते, मैंने आपसे क्या झूठ कहा? कौशल्या ने बड़ा मधुर जवाब दिया, आपने तो कहा था आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये तो चतुर्भुज रूप लेकर के आए हैं। क्या ये पुत्र का रूप है? ये तो परम पिता का रूप है। मतलब कि आप झूठे हैं। भगवान को बड़ा आनंद आया, वो समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती है और तुरंत शिशु रूप धारण कर लिया। भगवान इसीलिए तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तुरंत शिशु रूप धारण कर लिया और कौशल्या जी की गोदी में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या का माँ का आनंद बढ़ाने लगे। तभी कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना भगवान बिल्कुल अज्ञानी है। बताइए, भगवान को झूठा भी कहा
और अज्ञानी भी कहा। भगवान ने फिर कहा, उन्होंने कहा ना मुझे नहीं पता तो तुम अज्ञानी हो। भगवान ने पूछा, माता आप मुझे अज्ञानी क्यों कह रही हैं? तो माता क्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इसी से पता चल रहा है आपको इतना भी ज्ञान नहीं। आप बच्चे बन के मेरी गोदी में आ गए, बैठे हुए हो, आपको ध्यान नहीं, हंस रहे हो। रोना चाहिए था, जब बालक आता है तो रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती है, और तुरंत भगवान क्या करने लगे, शिशु लीला करने लगे। लेकिन ये सब बातें सुनने कहने से नहीं, हमारे मन में ये बातें घर कर जाएं, हम ऐसा भगवान को पाने का प्रयत्न करें तो काम बनेगा। केवल सुनते रहें मेरे से आप, आपके मन में कोई भावना ना हो भगवान को पाने की, तो फिर क्या होने वाला है। इसलिए अपने भोग रूपी शत्रुओं से सब सावधान रहिए। आज मैं सत्संग को यहाँ फिर विराम दे रहा हूँ। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, कल फिर आपके साथ इससे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये जो बहुमूल्य मौका, बहुमूल्य समय आप हम सब लोगों को मिला है, इसे ऐसे ही मत गंवाइए। एक एक पल का हिसाब जिंदगी मांगती है। आप सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ये कोई और दूसरा सोचने नहीं आएगा। मेरे मन की आप नहीं सोच सकते, आपके मन की मैं नहीं सोच सकता। हम अपने मन में सोचें कि संसार चल रहा है या भगवान की लीलाएं चल रही हैं। आज यहाँ पर सत्संग को विराम, कल फिर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे।